आगे बढ़ेंगे खबरों में। गृह मंत्री अमित शाह का सीकर का दौरा रहा। अमित शाह ने किया सीकर में रोड शो भी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी रोड शो में शिरकत की। कल्याण जी के मंदिर से घंटाघर होते हुए तापड़िया बगीची तक रोड शो भी किया और वहां से रवानगी गृह मंत्री ले चुके हैं और जयपुर आगमन हो चुका है गृह मंत्री अमित शाह का। और सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, पहले जयपुर में क्लस्टर वाइज बैठक ली और उसके बाद सीकर के लिए रवाना हुए। सीकर में एक लंबा रोड शो किया और उसके बाद अब जयपुर एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह की वापसी हो गई है, क्योंकि 2 दिवसीय राजस्थान का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का है और ये 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं रणनीति के लिहाज से, क्योंकि बाकायदा फीडबैक वो खुद लेकर आए हैं और उसके बाद क्लस्टर वाइज बैठकों को संबोधित किया जा रहा है। और ये उस समय की तस्वीरें जब उन्होंने रोड शो किया था। हुजूम वहां पर लोगों का उमड़ा, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विधानसभा वार स्वागत गृह मंत्री अमित शाह का किया गया, लेकिन अब जयपुर वो लौट आए हैं और यहां पर भी यही बैठकों का सिलसिला जारी रहने वाला है। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सीकर में रोड शो किया गया था गृह मंत्री के द्वारा। कल्याण जी के मंदिर से शुरुआत हुई रोड शो की, घंटाघर होते हुए तापड़िया बगीचे तक रोड शो हुआ और फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह जयपुर लौट आए हैं और यहां पर भी इसी तरीके से बैठक का सिलसिला जारी रहने वाला है। आपको बता दें कि रोड शो कल्याण जी के मंदिर से प्रारंभ होकर दुजोद गेट, घंटाघर, जाट बाजार, पागलवा पेट्रोल होते हुए तापड़िया बगीची में समापन हुआ रोड शो का। और ये 2 तस्वीर आज के रोड शो की और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से माहौल वहां पर देखने को मिला होगा। सीकर लोकसभा की सभी 8 विधानसभा से कार्यकर्ता रोड शो में मौजूद रहे और जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि विधानसभा वार स्वागत गृह मंत्री अमित शाह का किया गया, माहौल एक तरीके से वहां पर बनाया गया और शक्ति प्रदर्शन किया गया है कि यहां पर पूरी तरीके से हम आश्वस्त हैं कि हम ही जीतने जा रहे हैं। लेकिन ये रोड शो काफी कुछ बयां करता है। बड़े बड़े होर्डिंग गृह मंत्री अमित शाह के वहां पर लगाए गए, स्वागत सत्कार किया गया, पुष्प वर्षा की गई और अब वापसी जयपुर के लिए हो चुकी है गृह मंत्री अमित शाह की। और होटल ललित गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए हैं और यहां पर बैठक वो लेने वाले हैं। इसी तरीके से बैठकों का सिलसिला भी जारी रहने वाला है। जयपुर से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। होटल पहुंच चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, सीकर से सीधे जयपुर पहुंचे हैं। आम दिनों की बात की जाए तो लगातार पार्टी रणनीति में जुटी रहती है और पार्टी का यही हमेशा से कहना रहा है कि हम तो ऑल टाइम चुनावी मोड में रहते हैं और इसलिए चुनाव का वक्त अगर आ भी जाता है तो हमारे लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं होती, क्योंकि हम रणनीति पहले से तैयार रखते हैं। लेकिन जहां जहां पर फिर भी चुनौती लगती है उसे रणनीति के तहत पूरा किया जाता है और यही अब किया भी जा रहा है, क्योंकि वो समय आ चुका है जब भारतीय जनता पार्टी 10 साल के कामकाज को गिना रही है, रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रख रही है और कह रही है कि इन 10 साल में हमने ये काम किए और बड़े बड़े कार्यों को गिनाया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से जनता के बीच अब दिग्गज आने शुरू हो गए। यहां से आज से एक तरीके से चुनावी शंखनाद लोकसभा चुनाव के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। सीकर से इसकी शुरुआत की है, उसकी वजह भी है क्योंकि सीकर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, लेकिन यहां पर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा चुनाव में अच्छा नहीं रहा था। सिर्फ 3 सीटें पार्टी ने हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। यही वजह है कि जहां जहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें या परेशानी या चुनौतियां नजर आ रही है उन पर सबसे पहले फोकस किया जा रहा है। और इसी से आप समझ सकते हैं कि क्यों सीकर को चुना सबसे पहले सभा को, रोड शो को संबोधित करने के लिए, रोड शो के लिए और साथ ही साथ बैठकों के लिए। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, क्योंकि इससे पहले भी जयपुर आ चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद बैठक क्लस्टर वाइज ली और फिर सीकर रवाना हुए, लेकिन एक बार फिर से जयपुर लौट आए गृह मंत्री अमित शाह भी। आगे क्या शेड्यूल रहेगा और किस लिहाज से इस दौरे को देखा जाए? देखिए, जिस तरह की बैठक है आज सभी समाज के संगठनों की जी प्रमुख लोगों के साथ अमित शाह की बैठक है और प्रमुख समाजों के 20-20 प्रतिनिधि बैठक में शामिल हैं जी और पूरी तरह प्रबुद्ध जनों से और विभिन्न समाजों के लोगों से मिलकर अपनी बात वो रखेंगे, बताएंगे किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार का विजन रहा, सबका साथ सबका विकास। जी इस थीम के साथ देश की सरकार ने काम किया है और इसके बाद महत्वपूर्ण बैठक रात को 9 बजे
प्रदेश की कोर कमेटी के नेताओं के साथ होनी है, जी। वो बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। समीक्षा होगी पूरे राजस्थान की चुनावी रणनीति पर, और ये जो बैठक है ये देर तक चल सकती है। अमित शाह के साथ इस बैठक में तमाम कोर कमेटी के प्रमुख सदस्य, खासतौर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष सीपी जोशी और तमाम वो नेता जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनकी मौजूदगी रहने वाली है। हालांकि नरेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन मेघवाल, भूपेंद्र यादव, ये 4 केंद्रीय मंत्री हैं और चारों ही कोर कमेटी के सदस्य भी हैं और चारों ही इस बार लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं जी। तो कौन कौन इनमें से बैठक में मौजूद रहेगा, ये क्योंकि इलेक्शन के बीच में से छोड़कर बैठक में आएंगे, किस तरह से रहेगा ये मामला जी। एक अलग बात है। लेकिन बैठक के अंदर मुख्य तौर पर राजस्थान की रणनीतिक समीक्षा यहाँ पर की जानी है जी। एक लिस्टिंग की गई है उन सीटों की जहाँ पर कांग्रेस के साथ कड़ा मुकाबला है। एक लिस्टिंग की गई है उन सीटों की जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज है और एक लिस्ट वो बनाई है जहाँ बीजेपी अभी कांग्रेस के सामने डाउन दिखाई दे रही है जी। तो इन लिस्टों के साथ राजस्थान की बीजेपी का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व दोनों एक साथ बैठेंगे और उसके बाद 25 सीटों पर प्रत्येक सीट पर जी डिस्कशन होगा और क्या रेमेडी है जहां पर मुकाबला है वहां और कैसे बीजेपी के उम्मीदवार को मजबूत करना है उस पर चर्चा होगी। जहां पर बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने कमजोर है वहां पर किस तरह उस उम्मीदवार को उठाना है, किस तरह से करना है, उस पर चर्चा होगी। तो पूरी रणनीति के साथ रात की जो बैठक है ये की जानी है। जी जी। अब योगेश जी, आप तो पार्टियों की रणनीति को काफी समय से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से जिन सीटों का आपने जिक्र किया, जिन बातों का जिक्र किया, उसमें अगर नागौर की बात कर लें, धौलपुर करौली की बात कर लेते हैं, झुंझुनू की बात कर लेते हैं, और भी अन्य सीटें हैं, यहाँ पर अगर चुनौती भी दिख रही है तो क्या तोड़ आपको समझ आ रहा है, क्या पार्टी की तरफ से किस तरीके से रणनीति पर काम किया जा रहा है उस पर? देखिए, अभी आपने खुद ने ही सीटों का जिक्र किया। आज उनमें से कुछ सीटों को लेकर अमित शाह ने बैठक भी की थी, क्लस्टर वाली जी। इसमें से शेखावटी की सीटें थी, पूर्वी राजस्थान की सीटें थी। ये वो सीटें थी जो बीजेपी के लिए मुकाबले की सीटें हैं जी। कुछ जगह पे कांग्रेस कैंडिडेट बीजेपी को मुकाबला भी बढ़त बनाए हुए हैं प्रचार में या कहें और जो वहाँ के समीकरणों के लिहाज से जी। तो यहाँ पर ये बात सही है आपकी कि लहर अपनी जगह पर है, रणनीति अपनी जगह पर है बिल्कुल। लेकिन अमित शाह ने आज क्लस्टर की बैठक में साफ कहा है, 2 टूक उन्होंने बात कही है कि जातिवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चुनावी समर में नहीं उतरी है। जातिवाद से परे जाकर नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश के लिए काम किया है और हम उसी कामों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं जी। उन्हीं कामों को लेकर हमें जनता से वोट मांगना है। उन्होंने आज बैठक में राम मंदिर, बिल्कुल, कश्मीर से धारा 370 को हटाना और इसके साथ ही तमाम वो बड़े फैसले जो मोदी सरकार में हुए हैं उनके लिए बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारे पास उपलब्धियों का खजाना है बिल्कुल, और हमें जनता के बीच जाकर इन्हीं बातों को बताना है। बिल्कुल। अमित शाह ने कहा कि 10:30 बजे से पहले बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मतदान के दिन अपना मतदान कर लें जी, साथ ही अपने पड़ोस का, अपने रिश्तेदारों का, परिवार जनों का और जो भी आसपास में रहते हैं उन सभी से वोट डलवाने का काम 10:30 बजे तक कर लें। उसके बाद क्योंकि राजस्थान में तेज गर्मी पड़ती है बिल्कुल, उसके बाद विशेष टोलियां बनाकर वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो निकले, मतदान के लिए लोगों को लाने का काम करे और फिर 3:30-4 बजे के अंतराल और मतदान समाप्ति के बीच का जो समय होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा जी, मतदान करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को करना है। ये निर्देश आज अमित शाह ने बैठक में दिए। तो मैकेनिज्म बताया कि किस तरह से, और ये मैकेनिज्म उन्होंने गुजरात मॉडल को लेकर बताया जी। उन्होंने गुजरात मॉडल की व्याख्या करते हुए इस मैकेनिज्म के बारे में अपनी बात कही। जी।
ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, क्लस्टर वाइज बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने यही सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि यहाँ हमारे पास उपलब्धियों का खजाना है और आपको जनता के बीच जाना है और यही बताना है कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं, जिससे कि एक बार फिर से जनता आशीर्वाद हमें और हमारी पार्टी को, हमारे नेता को दे। लोकसभा चुनाव को लेकर सामाजिक संगठनों के साथ चर्चा है, बेहद महत्वपूर्ण ये चर्चा रहने वाली, बेहद खास रहने वाली। रात 9 बजे कोर कमेटी की बैठक होगी। रात्रि विश्राम जयपुर में अमित शाह करेंगे।